हेलो एवरीवन। लोकवाणी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। परसेंटेज की आज तीसरी क्लास, जिसमें हम चुनाव वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। बताया गया था आपको लास्ट वीडियो में, और इसके अलावा ये भी बताया गया था कि एक बुक आप परचेज कर लीजिए, एस.डी. यादव की बुक। कारण क्या है उस बुक का? क्योंकि उसके अंदर आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो टाइप वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे आज हम अगर चुनाव के क्वेश्चन करने वाले हैं तो आपको उस बुक के अंदर लगभग 10 से 15 क्वेश्चन मिल जाएंगे चुनाव वाले। ऐसे क्वेश्चन भी कुछ मिलेंगे जो एग्जाम के अंदर आए हुए होंगे। तो वहीं से मैंने 2 क्वेश्चन फिलहाल लिए हैं जिनको हम करेंगे। बड़े आराम से एक एक क्वेश्चन को समझेंगे, फिर आप बुक से प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई क्वेश्चन नहीं आता तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों के 65% मत मिले और वह 900 मतों से जीत गया या विजय हुआ, तो कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है? देखिए, जो वर्ड यहाँ पर आया है मत, इसको आप इंग्लिश में कहते हैं वोट। तो कंफ्यूज मत होना, मत का मतलब किससे है? वोट से है। और मतदाता का मतलब किससे है? वोटर्स से है। तो जरा एक बार समझते हैं कि वोट और वोटर्स में क्या रिलेशन है। एक वर्ड होता है वोट और एक वर्ड होता है वोटर्स, कि इन दोनों में क्या रिलेशन है। मान के चलिए कि आप किसी गांव में रहते हैं और वहां की जनसंख्या कितनी है? 1000 है, ठीक है? आप किसी गांव में रहते हैं और वहां की जनसंख्या कितनी है? 1000 है। तो क्या आपने ये नोट किया है कि जितने लोग गांव में रहते हैं क्या वो सारे के सारे वोट डालने के लिए जाते हैं? तो ऐसा नहीं होता भाई। गांव में छोटे बच्चे भी हैं, ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र अभी 18 साल से कम है, तो क्या वो भी वोट डालेंगे? तो उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन जो ये गांव की जनसंख्या है, इनमें से कुछ ही लोग होंगे जो क्या हैं? जो वोटर्स हैं, जिनको वोट डालने का अधिकार है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मान लिया कि 100 वोटर्स हैं या 100 ऐसे लोग हैं जिनकी वोट बनी हुई है, जो वोट डाल सकते हैं, ठीक है? इतनी बात समझ में आई? अब मान के चलिए कि सारे के सारे जितने ये वोटर्स थे, ये सारे के सारे लोग कहाँ चले गए? ये वोट डालने के लिए चले गए, यानी 100 के 100 लोगों ने अपनी वोट डाली। तो इस केस में क्या हुआ? इस केस में ये हुआ कि जितने वोट थे और जितने वोटर्स थे, उन दोनों की संख्या आपस में कैसी हो गई? बराबर हो गई। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है भाई, मान के चलिए कि ये पूरे 100 वोटर हैं गांव में। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि एक परिवार के 5 लोग हैं, पांचों की वोट बनी हुई है, 3 वोट डालने के लिए चले गए और 2 वोट डालने के लिए नहीं गए, तो ऐसा भी केस बन जाता है। तो जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे कि वोटर्स में से कुछ लोग वोट नहीं डालेंगे, तो उसको फिलहाल हम आगे के लिए रखते हैं। फिलहाल यहाँ केस कैसा है कि कुल मतदाताओं की संख्या बतानी है, और कहीं भी क्वेश्चन के अंदर ये नहीं लिखा हुआ कि कुछ लोगों ने वोट नहीं डाले, तो ये आगे की कहानी है। फिलहाल इस क्वेश्चन के अंदर क्या होगा कि जितने वोट हैं उतने ही हमारे क्या होंगे? वोटर्स होंगे। यानी वोट की संख्या बराबर किसके होगी? वोटर्स की संख्या के बराबर होगी। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई है। चलिए, अब जो हमें क्वेश्चन करना है वो कैसे करना है? तो जितने भी हम क्वेश्चन चुनाव वाले करने वाले हैं वो सभी हम 100 के कॉन्सेप्ट से करेंगे। आपको क्या करना है? आपको ये मान लेना है कि जो कुल वोट हैं वो कितनी है? वो 100 है, ठीक है? तो अभी मैं आपको बता के आया भाई, जितनी वोट हो जाएंगी उतने ही क्या हो जाएंगे? वोटर्स हो जाएंगे। यानी अगर आपने वोट की संख्या निकाल ली तो इसका मतलब आपने वोटर्स की संख्या भी निकाल ली। इतनी बात समझ में आई? तो मैंने क्या बताया कि हम 100 के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को करेंगे कि ये क्या है? ये हमारी टोटल वोट हैं और यही हमारे क्या है? यही हमारे टोटल वोटर्स हैं, यानी मतदाता हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों के 65% मत मिले। उम्मीदवार कितने हैं? तो आप बोल रहे होंगे उम्मीदवार 2 हैं। हमने मान लिया कि जो पहले वाला है वो विनर है, यानी विजेता है, और जो दूसरे वाला है वो कौन है? वो लूजर है, यानी वो हारा है, ठीक है? तो जीतने वाले को कितना मिला? कुल मतों का 65%। तो कुल हमने कितने माने हैं? 100। और 100 का 65% कितना होगा? तो जरा पिछली क्लास को याद कीजिए, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर हम 100 पर कैलकुलेट करते हैं तो जितना परसेंट हम निकालेंगे वही हमारा क्या होता है? वही हमारा आंसर होता है। बात आ रही है समझ में? यानी 100 में से जीतने वाले को कितने वोट मिले? 65 वोट मिले। तो अगर
अगर जीतने वाले को 65 मिल गए तो ये आप बड़े आराम से बता सकते हैं कि हारने वाले को कितने मिले होंगे। भैया आप क्या कीजिए, 100 में से 65 को माइनस कर दीजिए तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ इसके वोट कितने हैं। तो जब आप माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, 35। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको क्या देखना है, आप अपने अकॉर्डिंग ये देखिए कि इन दोनों के बीच में कितने का अंतर आ रहा है। भाई जितना अंतर आया होगा उतने ही वोटों से तो ये जीता होगा। इसको 65 मिले हैं, इसको 35 मिले हैं। अगर मैं इनका अंतर निकाल लेता हूं तो मुझे ये पता लगेगा कि ये कितने वोट से जीता है। तो दोनों के बीच में अंतर कितना है, 30 का। ये सब हम अभी अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं। हमने यहाँ से केवल परसेंटेज को लिया और ये सब हमने अपने अकॉर्डिंग किया कि हमारे अकॉर्डिंग जो ये जीतने वाला व्यक्ति है ये कितने वोट से जीता है, 30 वोट से। अब जरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिखा है वह 900 मतों से जीत गया या विजयी हुआ। यानी जो वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग 30 आई है वो क्वेश्चन में कितनी है, वो क्वेश्चन में है 900। तो हमें क्या करना है, हमें इस 30 के बराबर किसको रख देना है, 900 को रख देना है। भाई जो हमारा 30 है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 900, 900। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब क्या करना है, हमसे पूछा गया है कुल मतदाताओं की संख्या। तो अभी मैं आपको बार बार समझा रहा हूं कि जब वोट और वोटर्स बराबर हैं इसका मतलब दोनों की वैल्यू कितनी है, 100। हमारे पास 30 का मान कितना निकल के आया है, 900। हमें कितने का मान बताना है, हमें 100 का मान बताना है। ठीक है, तो 100 का मान हम कैलकुलेट करेंगे। ये कैलकुलेशन भी मैंने आपको पिछली क्लास में बताई है। कैसे काट सकते हो, ऊपर नीचे काट सकते हो, आमने सामने काट सकते हो। तो कैलकुलेशन करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 से जब आप 90 को काटोगे तो ये 30 बार कटेगा, 3 तिया 9 और एक 0 बच जाएगा। यहाँ पर कितना बचा, 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आप कुछ भी मान सकते हैं। पहले की तरह इसको a मान लेते हैं। तो a की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। यहाँ से कितना बचा, 30। यहाँ से कितना बचा, 100। दोनों को आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो ये संख्या निकल के आई है ये क्या निकल के आया है, इसको आप वोट भी कह सकते हैं और इसको आप वोटर्स भी कह सकते हैं। तो कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है, 3000। समझ में आया पहला क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है किसी चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी थे। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया परंतु 1000 मतों से हार गया। कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है। बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में कहीं भी ये बात नहीं कही गई कि कुछ लोगों ने वोट नहीं डाले। और जब तक ये बात क्वेश्चन के अंदर नहीं आएगी तब तक क्या होगा, तब तक वोट और वोटर्स ये आपस में कैसे होंगे, तो ये आपस में बराबर होंगे। याद रखिए आप इस बात को। तो जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया है, वापस हम क्या मानेंगे कि कुल वोट हमारे कितने हैं, तो कुल वोट हमारे 100 हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है, ए ने कुल मतों का 45% प्राप्त किया। तो यहाँ पर भी दो कैंडिडेट हैं, एक ए है और एक बी है। ठीक है, क्या बोल रखा है, ए ने कुल मतों का 45%। तो कुल मत हमारे कितने हैं, 100। ए को कितना मिला, 45%। तो वापस आपको बार बार मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। भाई 100 पर कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा, ये 45 ही आएगा। ठीक है, 45% तो मिल गए ए को। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि बी को कितने मिले होंगे। बड़ा आसान है, आपको क्या करना है, केवल 100 में से 45 को माइनस कर देना है। भाई 100 में से अगर 45 को माइनस करोगे तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये बी की वैल्यू आ जाएगी। अब आप मुझे ये बताइए देखकर कि कौन जीता, ए जीता या बी जीता। तो ए को तो मिले हैं 45 वोट, बी को मिले हैं 55 वोट। तो कौन जीत रहा है, सिंपल है, देखकर बता सकते हैं कि बी जीत रहा है। मैं आपसे पूछता हूं ये कितने वोटों से जीता है, तो आप कह दीजिए कि दोनों का डिफरेंस निकाल लो, पता लग जाएगा। तो दोनों का डिफरेंस अगर मैंने निकाला तो वो कितना आया, 10। यानी आप क्या कह सकते हैं, आप दो तरह से लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि ए 10 वोट से हार गया और आप ये भी कह सकते हैं कि बी 10 वोट से जीत गया। तो इस क्वेश्चन में केवल लैंग्वेज को घुमा रखा है। जब ए को 45% मिले तो जाहिर सी बात है कि वो हारेगा ही।
और कितने वोट से हारा है, 1000 वोट से। लेकिन आप ये भी तो बोल सकते हैं कि बी 1000 वोट से जीता है। तो यानी इस 10 का मान इस क्वेश्चन के अंदर मुझे कितना दे रखा है, 1000। आप ये भी कह सकते हैं कि ए हारा है और आप ये भी कह सकते हैं कि बी जीता है। तो 10 का मान आपको कितना मिल गया, 1000 मिल गया। क्वेश्चन में क्या पूछा है, वापस पूछा है कुल मतदाताओं की संख्या, यानी आपको क्या निकालना है, आपको 100 का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क मानिए, यहाँ कुछ भी मानिए, इससे फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल मैंने इसको v मान लिया, तो आपको तो वही कैलकुलेशन करनी है, ऊपर नीचे और आमने सामने। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, v की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो v आ जाएगा। यहाँ से कितना बचा हुआ है, 100। यहाँ से भी कितना बचा, तो यहाँ से भी 100 बचा। अब कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10,000, यानी 10,000 वोटर्स हैं। सेकंड क्वेश्चन का आंसर समझ में आया। तो दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, इनकी आप प्रैक्टिस जब करेंगे तभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। बार बार कह रहा हूँ कि आपको एसडी यादव बुक के अंदर ऐसे और भी क्वेश्चन मिलेंगे जो लगभग ऐसे ही है। तो जब आप अपना पेन खुद चलाएंगे तब आपको ज़्यादा मजा आएगा इन क्वेश्चन को करने में। ठीक है, चलिए मैं एक क्वेश्चन आपको और करा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बुक पर निशान लगवाऊंगा जो जो क्वेश्चन आपको करने हैं। फिर अगली वीडियो में मैं चुनाव के ही बचे हुए क्वेश्चन आपको कराऊंगा, और उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन है एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। यहाँ उम्मीदवार हैं 3 हो, 4 हो, 5 हो, आपको घबराने वाली जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया, जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिले, तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिले, दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हार गया। तो कुल मतदाताओं की संख्या बताइए। क्या इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद भी कहीं आपको ऐसा कुछ मिला कि कुछ लोगों ने वोट नहीं डाले या कुछ वोट अवैध घोषित हो गए? ये भी आप बड़ा ध्यान रखिए, अवैध मतलब इलीगल। ये भी आने वाले क्वेश्चन में आएगा कि 10% वोट अवैध घोषित हो गए, 20% वोट अवैध घोषित हो गए, तो वो सब भी हम करेंगे। लेकिन क्या फिलहाल इस क्वेश्चन के अंदर कहीं ऐसा मिला आपको? तो नहीं मिला। इसका मतलब वापस हमें अपने कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है, और हमें क्या कहना है कि जितने वोट हैं वो किसके बराबर हैं, वो वोटर्स के ही बराबर हैं। ठीक है, तो हमारे पास टोटल वोट कितने हो गए, 100। इस बार कैंडिडेट कितने हैं, तो कैंडिडेट इस बार है 3, एक को ए मान लीजिए, एक को बी मान लीजिए, एक को सी मान लीजिए। ठीक है, तो क्या कहा है, जीतने वाले उम्मीदवार को 45% वोट मिले। हमने मान लिया कि ये जीता है पहले वाला ए, तो 45% यानी 45। आगे क्या कहा, तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मिले। तो भाई 100 का अगर 25 निकालोगे तो वो कितना आएगा, 25 आएगा। अब क्वेश्चन को जरा आगे बाद में पढ़ेंगे, पहले आप मुझे ये बताइए कि अगर ए को 45 मिल गए और तीसरे वाले को जो हारा है उसको 25 मिल गए, तो जो ये बीच वाला एक बचा इसको कितना मिला होगा? तो आप सिंपल क्या बता सकते हैं कि इन दोनों वैल्यू को प्लस कर लो और कहाँ से माइनस कर दो, 100 में से माइनस कर दो। तो 45 और 25 को अगर मैंने जोड़ा तो ये होगा 70 को आप 100 में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 30। तो ये भी आपको पता लग गया कि जो सेकंड वाला कैंडिडेट था उसको कितने वोट मिले, उसको वोट मिले 30%। आप तीनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 100 ही आएगा। अब पढ़िए जरा आगे, लिखा है तीसरे, ये वाली लाइन पढ़िए, यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हारा। भाई इसका तो काम ही खत्म हो गया, ये ना फर्स्ट है ना सेकंड है, तो थर्ड है, ये तो चुनाव से ही बाहर हो गया। कितने लोग बचे चुनाव में, केवल ये 2 लोग बचे, इसको ए को मिले हैं 45 और बी को मिले हैं 30। ये तो सबसे कम वाला था, इसको बाहर निकाल दो। ठीक है, तो कितने बचे, ये 2 बचे। अब इन दोनों में जीता कौन है, तो आपको सिंपल दिखाई दे रहा है कि ए जीता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि हमारे अकॉर्डिंग वो कितने वोट से जीता है, तो आप कह दीजिए कि पहले की तरह में क्या निकालना है, इनका डिफरेंस निकालना है। तो 45 में से अगर आप 30 माइनस करेंगे तो हमारे अकॉर्डिंग ये कितने वोट से जीता, 15 वोट से। कौन, ए। और अगर मैं पूछूं बी कितने वोट से हारा, तब भी आपको क्या कहना है, 15 वोट से, क्योंकि ये जीता है तो भी 15 वोट,
ये हारा है तो भी 15 वोट। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हारा है, यानी 15 का मान आपके पास कितना है 4500। और आप देख लीजिए कौन से स्थान पर है, ये दूसरे स्थान पर ही है। ठीक है, तो 15 का मान 4500। आपसे क्या कहा गया है, कुल मतदाताओं की संख्या, यानी फिर से हमें क्या निकालना है, वापस हमें 100 का मान निकालना है। कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पर वापस v मान सकते हैं। आपको वापस बार बार रिवाइज करा रहा हूँ, ये हमारी कैलकुलेशन है। ऊपर नीचे कटेंगे, आमने सामने कटेंगे। तो अगर 15 से कैलकुलेट करोगे 3 बार कटेगा, 15 किया 45, यहाँ पर कितना बचा 1, v की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे v आएगा। यहाँ पर कितना बचा हुआ है 100, यहाँ से कितना बचा हुआ है मल्टीप्लाई में लिख दीजिए 300। तो आपको पता लग गया भाई, यहाँ पर 100, यहाँ पर 300 बचा, तो टोटल कितना आ गया 30,000। यानी जो कुल मतदाता हैं वो कितने हैं, 30,000 टोटल वोटर्स हैं। आई होप कि तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। चलिए एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर मैं बुक से आपको भी देख के बताता हूँ कि आप कौन कौन से क्वेश्चन आगे करेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि हमने कौन से क्वेश्चन किए हैं। तो अगर आपके पास एस डी यादव की बुक है फिलहाल तो आप नोट कर सकते हैं। दो जगह आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहली जगह आपको 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, जहाँ से मैंने स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन कराए हैं। तो आप एक तो 4th वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, आपसे हो जाएगा। उसके बाद आगे जो क्वेश्चन है 64 से लेकर और 68 तक, ये भी चुनाव वाले क्वेश्चन हैं। पांचों क्वेश्चन बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पर हैं, तो ये भी आप ट्राई कीजिएगा, बड़े आराम से आपसे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, लेकिन आपको मेहनत खुद भी करनी है। ये नहीं भाई कि 2-3 क्वेश्चन यहाँ देख लिए और मेरा काम हो गया, तो ऐसा नहीं होगा। आप कॉपी पेन उठाइए, क्वेश्चन को खुद कीजिए। जब आप क्वेश्चन खुद करेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जनरेट होगा क्वेश्चन को करने का, और यही आपका कॉन्फिडेंस आपके एग्जाम में भी काम आएगा। ठीक है, तो फिलहाल ये तो आज हमारी क्लास यहीं पर ख़त्म है। अगली मैं एक और क्लास बनाऊंगा चुनाव वाली, जहां बाकी क्वेश्चन मैं कराऊंगा। और आप लोगों से एक पोलाइटली रिक्वेस्ट है कि उन लोगों तक ये वीडियो आप जरूर शेयर करें जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें मैथ के क्वेश्चन करने में दिक्कतें आ रही हैं। तो उन तक आप हमारी वीडियो पहुँचाएँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है लोकवाणी पाठशाला। तो जितना हो सके उन लोगों तक पहुँचाइए, उन लोगों की हेल्प होगी। कोई फीस नहीं है चैनल के अंदर, कुछ नहीं है, आपको केवल पढ़ना है और हमें आपको पढ़ाना है। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, मैं अलग से उन क्वेश्चन की वीडियो आप लोगों तक प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए फिलहाल इतना ही है इस वीडियो में, अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।